नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज में मूड ऑफ द वोटर्स के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं हर क्षेत्र की समस्याएं, हर क्षेत्र के वोटर के जहन में क्या मुद्दे रहते हैं जो जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं तो अपने दिमाग में लेकर जाते हैं। आज हमारा ये कारवा पहुंच चुका है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के रोहिणी इलाके में। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के निवासियों से कि क्या उनकी समस्याएं हैं, संतुष्ट है पिछले 10 साल में जो काम हुआ है या नहीं है, या फिर क्या उनकी असंतुष्टि है, या फिर किस तरह का उनका आगे का अपना नजरिया रहने वाला है, विजन किसको वो सपोर्ट करेंगे, वो सब चीजें देखनी होगी। लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट की अगर हम बात कर ले तो एक ओवरव्यू आपको जरूर इस पर दे देते हैं। हंसराज सांसद थे, टिकट कटा, योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है, एक्स मेयर भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। दूसरी तरफ उदित राज है जो इसी सीट से सांसद रह चुके हैं और इंडिया अलायंस के तहत अब कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। बाहरी उम्मीदवार होने का जरूर आरोप लग रहा है, लेकिन दावा वो कर रहे हैं कि वो इस सीट पर जीत इस बार दर्ज करेंगे ही करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ के निवासियों के साथ ही जो यहाँ रहते हैं और जान लेते हैं कि उनकी क्या जहन में मुद्दे हैं, किस तरीके से वो लोग वोट करने के लिए जाएंगे। अभी 25 मई को वोट देने जाएंगे आप? हाँ जी, जाएंगे। क्या रहेंगे मुद्दे, क्या सोच के जाएंगे वोट देने के लिए? मोदी सरकार के देंगे। अच्छा, आपके जहन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या सोच के जाएंगे कि किन मुद्दों को देख के वोट करना है जिसको भी दोगे? मैं यही कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम उन्हीं को वोट देंगे। हमारे 30 साल हो गए हैं। अच्छा, 30 साल यहाँ पे हो गए। वोट दिल्ली में पड़ता है आपका? हाँ, हमारे राजपुर में वोट पड़ता है। अच्छा, तो फिर अभी किन मुद्दों को लेके क्या सोच के जाएंगे वोट देने के लिए जब जाएंगे? जो हमारे काम करते हैं उनके देंगे। अच्छा, क्या काम हुआ है? जो काम हो रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं, आगे भी होएगा, अच्छे काम होएगा। ठीक, अच्छे काम होंगे। अब हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा क्रिस क्रॉस करके बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप कब से वोट डाल रहे हैं? मैं 67 का हूँ। हाँ। तो आप देखिएगा जो उम्र है वोट डालने की, उसके बाद से लगातार डालता हूँ। तो इस बार कैसा चुनावी माहौल लग रहा है आपको? मैं सीनियर सिटीजन के एंगल से सोच रहा हूँ कि जो हम सपने लेके आए थे या सपने ले रहे हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, उसमें काफी सुधार हुआ है। परिवर्तन भी हो रहा है और कुछ योजनाएं भी नजर आ रही हैं। तो माहौल तो ऐसा लग रहा है कि शायद सब रिपीट होगा और कम से कम एक चांस और दिया जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। और लग रहा है कि जो सत्ता में पार्टी है वो ही पुनः दोहराई जाएगी, क्योंकि जो भी उन्होंने काम किए हैं वो जनता के जनार्दन को पसंद आए हैं और जनता जनार्दन उन्हें सराहा भी है। और आने वाले दिनों में जो भी योजनाएं हैं या जो भी वो सपना दिखाया है हमें, वो लगता है कि शायद सच होगा। और इसके लिए हर व्यक्ति, जो हर जनमानस ये चाहता है कि ये प्रगति की जो हमारा रथ है ये लगातार आगे बढ़ता रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे और बढ़ता ही रहे। ठीक है, आप तो युवा है, क्या है जहन में इस बार? मैम, इस बार हम यही चाहेंगे कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए। क्योंकि जो भी हमारे एजुकेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जो करप्शन है उसको खत्म करना चाहिए। आपने तो कई चुनाव देख लिए होंगे, यहाँ दिल्ली में ही हमेशा वोट पड़ा आपका? मैं 77 को हो गया और 25 साल की उम्र के बाद से लगातार मैं वोट डालता हूँ। बहुत सारी सरकारें देखी हैं और सरकारों के बहुत नजदीक भी रहा हूँ। जहाँ तक मैं रोहिणी की अगर बात करूँ, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ सोसाइटी की हमारी एक फेडरेशन है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का अगर लेकर बात करें तो उन्होंने वायदे किए थे कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और बोर्ड का गठन करने के बाद वो सोसाइटी की जितनी भी इंटरनल समस्याएं उनका सब समाधान करेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आज तक उन मुद्दों के ऊपर शायद 1% भी काम नहीं हुआ। हालांकि मोदी जी ने देश में बहुत अच्छे काम किया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया है, और गडकरी जी ने देखा जाए रोडों का विकास किया जो बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन उसके साथ अगर देश में वास्तव में प्रगति के रास्ते पर ले जाना है और विश्व गुरु बनना है तो यहाँ पर एजुकेशन और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी होना चाहिए। रोहिणी में मैंने कोरोना काल में एक यहाँ पर एम्स बनाने की मांग की थी और उसको हर्षवर्धन जी को लेटर भी दिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। काम चुटकी में नहीं हो पाते, लेकिन ये विकास का दूसरे एयरपोर्ट देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए, IIT देखिए, IIM देखिए, वो कितने पहले की अपेक्षा 10 साल में बहुत ज्यादा खुल गए। ठीक, विकास के नाम पे आपका विकास के नाम पे।
ठीक है। आप देखिए शिक्षा का स्तर है, जो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो हुआ है मोदी जी के आने के बाद आप देखिए 370 हटी, 3 तलाक हुए। सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी महिलाओं के लिए 33% यानी कि महिलाओं को कहीं ना कहीं बराबरी का हक देना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर वो अभी हुआ क्या, वो तो परिसीमन हो जाएगा उसके बाद। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो ये भी होगा। राम मंदिर बन गया जो कई सौ सालों के बाद, आप देखिए जिस राम यहीं थे पर उनकी स्थापना इतने सालों बाद हुई। राम मंदिर हुआ, 370 हटी, सरकारें तो सभी थी। 70 सालों में पब्लिक ने, ऐसा तो नहीं था किसी एक कम्युनिटी ने ही सिर्फ वोट करके कांग्रेस को बिठाया था, हर व्यक्ति ने वोट किया था और हर व्यक्ति लेके आया था। 70 सालों में वो चीजें क्यों नहीं हुई जो 10 सालों में हुई, और 10 सालों में देश का विकास हुआ है। मेरा लक्ष्य जो रहेगा, जो मेरा ध्येय है, वो है कि हमारे देश की चौमुखी विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। देश की सुरक्षा अंतर और बाह्य दोनों तरफ से देश की सुरक्षा, वो भी हमें मोदी जी के ही साम्राज्य में मिली है और आगे भी मिलेगी। देश हित में जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार, आप जब जाओगे 25 मई को वोट डालने के लिए, तो क्या रहेगा दिमाग में? देखिए, हम तो ये अभी हमारा मूड बिल्कुल ये है कि हमें तो बीजेपी को लाना है, चाहे कैसी भी आए वो बीजेपी को ही लाना है। वो इसलिए लाना है कि आप देखिए इतने 70 सालों में जो काम नहीं हुए हैं 10 सालों में पूरे हुए हैं। वो कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए, सब में अभी मतलब बीजेपी का पूरा डंका बजा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी जी हमारे रहें। बीजेपी में मोदी जी है, मोदी जी के पीछे और भी बहुत नेता हैं, बहुत लोग हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चल रहे, हम एक विचारधारा के पीछे चल रहे हैं। ये विचारधारा उस विचारधारा से अलग है जो 70 साल से चल रही थी, और यहाँ हम किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं, हम अपने देश हित में वोट करेंगे। देश हित, जब हमारा देश सुरक्षित है, देश में अगर सुधार हो रहा है तो एक व्यक्ति का विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए क्या हुआ है ऐसा? मोदी सरकार में तो बहुत कुछ हुआ है महिलाओं के लिए। एक तो जैसे रिजर्व उसमें हमें 33% उन्होंने दिया, और महिलाओं के लिए गैस कनेक्शंस, उनके लिए टॉयलेट्स, उनके लिए राशन, उनके लिए जो भी किसान निधि, हर चीज मोदी सरकार में जा ही रही है। बस हम यही चाहते हैं कि जो देश हित में पार्टी काम कर रही है उसी को वोट दिया जाए। बाकी मुद्दे तो ज्यादातर जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो ज्यादा काम कर रहा है, और दिल्ली को जो ज्यादा सुधार कर रहा है। हम तो दिल्ली में रहते हैं इसलिए दिल्ली का ज्यादा जानते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने काम किया है बहुत ज्यादा। उनका कोई है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं। वो कहते हैं कि मैं मतलब इवन मेरे पास साइकिल भी नहीं है। तो इस तरह के सेक्रीफाइस करके 4 घंटे मतलब सोने वाले और 18 घंटे काम करने वाले 20 घंटे। मैंने यहाँ पर जो भी विषय देखा लोकतंत्र के ऊपर, सबसे बड़ा तंत्र तो अपना तंत्र होता है। और अपना तंत्र यही है कि एक साधारण जनमानस के अंदर ऊपर उठना, मन से, वचन से और कर्म से। तीनों मुद्दे पर हालांकि मैं मोदी जी के साथ नहीं हूँ, लेकिन हर जगह पर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, माना कि सभी लोग सांचों में ढल गए, जिंदा है चंद आज भी जो सांचे बदल गए। ये मोदी जी हैं जो सांचे बदलने वालों में से हैं, बनाने वालों में से हैं। और दूसरा मैं इनके लिए ये कहना चाहूँगा, जीना कमाल है ना तो मरना कमाल है, लाखों में एक होकर के उभरना कमाल है। नजर भी आ रही है यहाँ पे। बहरहाल अब क्योंकि मैं क्षेत्र के बारे में बात कर रही थी, जो क्षेत्र के यहाँ के सांसद थे हंसराज हंस, वो दिखे यहाँ क्षेत्र में काम वाम करवाया उन्होंने कुछ? क्षेत्र में काम करते हैं काउंसलर और विधायक, जो क्षेत्र का काम होता है वो काउंसलर और विधायक करते हैं, और वो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, सब उनसे संतुष्ट हैं। राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं उसके अंदर भी सारे विपक्षी भी एक मत हैं। वो ये कह रहे हैं जी 400 नहीं आएगी, उनमें से एक आदमी ये नहीं कह रहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो सारे मान के बैठे हैं बनेंगे तो मोदी जी ही। बस वो सीटों की लड़ाई है कि 400 से ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, बाकी 100% आएंगे मोदी जी। आपके लिए क्या मुद्दे है इस बार इलेक्शंस में? पर्टिकुलर हम रोहिणी की बात करें तो एक्चुअली जो हमारा रोहिणी का जो सोसाइटी का एरिया है लगभग 40 साल पुराना हो गया। मतलब सोसाइटियों की हालत बहुत खराब है। हम मतलब अपनी मांग करते हैं कि सोसाइटियों की रीडेवलपमेंट के लिए
हमारी केंद्रीय सरकार इस बारे में सोचे, जो कि हमारी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने इस बारे में अमित शाह जी को भी लिखा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें जो सोसाइटी के जो इंटरनल जो यूज़ है, जो लाइटिंग का काम है, सीवरेज का काम है, जो भी सोसाइटी की गार्डनिंग का काम है, उसके लिए सारा खर्च जो है हमारे सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं वो बियर करते हैं। मतलब जो कॉमन फैसिलिटी और लोगों को प्रोवाइड की जाती है, क्यों सोसाइटी को लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं की जाती, इस बार में ये मुद्दा मेन है। दूसरा, मैं इस आप पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब हमारी इस सोसाइटियों में डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही थी तो इन्होंने एमसीडी का लेटर निकाल के वो फंड को क्यों रोका? कि जब एक एक्टिविटी चल रही है, अच्छे मतलब यहाँ पे सोसाइटी में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए थे, लाइटिंग का काम हुआ था, गेट बन रहे हैं, रिक्रिएशन क्लब बन रहे हैं, तो सारा उस फंड पे ब्लॉक लगा दिया। कब से वोट कर रहे हैं आप यहाँ? मैं 2001 से वोट कर रहा हूँ। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या जहन में रहेगा जब वोट डालने के लिए जाएंगे? में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब भी चुनाव आता है, सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे लेकर के आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं। क्या चुनाव के बाद जो मूल समस्या है उनकी सुध लेने कोई आते हैं? और उत्तर पश्चिमी लोकसभा का इसको दुर्भाग्य कहें या मनगढ़ंत सौभाग्य कहें कि अभी तक कोई भी सांसद रिपीट नहीं किया है। उनके काम हो या जनता द्वारा नकारे गए हो या टिकट कटे हो, जो भी मुद्दे हैं, कोई भी प्रतिनिधि अगर चुन के आता है तो उनका कर्तव्य होता है कि वो काम करे। काम नहीं करे तो जनता का कर्तव्य है वोट के माध्यम से उन्हें दूर कर दे। अब बहुत सारे महानुभाव कह रहे हैं कि वो काम उनके नहीं है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कोई ना कोई काम होता है, बशर्ते है इच्छा शक्ति क्या है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई काम नहीं करेंगे। रोहिणी की बहुत सारी सोसाइटी, खासकर 9 और 13 पूरी सोसाइटियां ही है। सोसाइटी के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, अब काउंसलर हो या विधायक हो, उनके कई प्रकार के फंड होते हैं जो नहीं यहाँ लगता है। सांसदों के पास फेडरेशन के लोग वहाँ पे कई मुद्दे लेकर के गए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। क्या हम उम्मीद करें कि इस चुनाव में ये मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये मुद्दा रहेगा आपको लगता है? सब मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इन इलेक्शंस में? आपके लिए क्या मतलब आपके दिमाग में रहेगा जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? कौन सा नेता जो है वो काम कर रहा है, मेन मुद्दा तो ये है। और ये किसी के मुंह पे लिखा नहीं। सही बात है। तो हम तो वोटर तो है, वोट दे देता है, उसके बाद में भगवान के ऊपर है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोच के जाएंगे जब वोट देने के? होना चाहिए, जग जाहिर नहीं होना चाहिए। और जो भी देश की राजनीति में जो भी आए वो देश के लिए काम करे, देश को आगे लेके जाए, प्रगति हो देश की। सब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले। मिल रही है अभी उस तरीके से तो नहीं मिल पा रही जितनी किताबों में मिल रही है, उतनी प्रैक्टिकली नहीं मिल रही है। किताबों में ज्यादा चीजें पास होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती हैं। ये चीजें ना तो रुक पाई हैं, शायद लगता भी नहीं कि रुकेंगी। बस इन चीजों से ही आम जनता हमेशा ग्रसित रही है और शायद ग्रसित रहेगी भी। आम जनता के लिए क्या हुआ है इन 10 सालों में? 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है। बाकी यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं भी चला जाओ। डलता है? आपका वोट कहाँ डलता है? तो दिल्ली में डलता है वोट। ठीक है ना, लेकिन बिहार तो जाना पड़ता है साल में 4 बार। एक समय ऐसा था भागलपुर में अगर 6 बजे उतरा तो वहाँ से जाएगा तो लूट लिया जाएगा। ना नदी में कोई पुल, ना कोई बस चलता है। अभी तो 12 बजे ही जाओ ना घर पे, बस या कोई भी ड्राइवर जीप कर लो, सीधा घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा। दूसरा बात, हवाई अड्डा भी बन गया। अगर किसी को इमरजेंसी जाना है, अर्जेंट को किसी का मौत हो गया, किसी को डेथ हो गया, वह हवाई अड्डा भी झारखंड में चालू हो गया। शादी भी हो सकती है इमरजेंसी में। शादी तो चलिए ठीक है। आपका वोट भी यहीं दिल्ली में पड़ता है क्या? जी। कब से दे रहे हैं वोट आप? वोट हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए हैं। इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे, मतलब क्या सोच के वोट करेंगे? हमारा तो मतलब मुद्दा वही वनली फॉर मोदी। मोदी जी को वोट पड़ेगा हमारा। क्यों करेंगे मोदी जी को वोट? मोदी जी ने जो मतलब काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। अच्छा। हाँ। आपका बढ़िया चल रहा है? हाँ, हमारा बढ़िया चल रहा है। अच्छा। देश के लिए भी जो भी किया बहुत बढ़िया किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए
कई तरह के मुद्दे होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं और कई तरह के लोगों से जब बात की जाती है तो अलग अलग ओपिनियंस भी सामने आते हैं। आप वोट देने के लिए इस बारी क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या इश्यूज रहने वाले हैं? मुद्दे यही हैं जो पहले काम नहीं हुए उन्हीं के काम करवाने के लिए बोलेंगे। तो अभी यहाँ इस क्षेत्र में काम हुए हैं पिछले 10 सालों में? पिछले जो सांसद साहब ने तो कुछ किया नहीं है। कभी दिखे यहाँ? नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद कभी दोबारा नजर नहीं आए। तो थैंक यू बोलने भी नहीं आया? नहीं जी, बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद करने भी नहीं आए। इस बार कैसे वोट करेंगे फिर आप? मतलब बीजेपी के मैनिफेस्टो, किसी के मैनिफेस्टो के हिसाब से या फिर प्रत्याशी के चेहरे को देख के या पीएम कैंडिडेट को देख के कैसे वोट करेंगे? पीएम कैंडिडेट को देख के बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए, इलेक्शंस में मैं तो सबसे पहले यही वोट देने की अपील करूंगी कि अभी अपने घर से सुबह सुबह निकलें, सभी वोट देने जाएं। ये सबका दायित्व है, अपने साथ अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अपने देश के लिए, प्रगति के लिए, उसके विस्तार के लिए। और मोदी जी की जो योजनाएं है ना, वो खाली किसी एक दायित्व उसके किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो किसी को इसमें कोई भी एक संशय नहीं होना चाहिए कि भाई हम वोट क्यों दें। इसमें तो कहीं संशय वाली बात ही नहीं है। कि वोट देना है, किन मुद्दों पे देना है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे से आगे हो रहा है, लोगों की सारी बेसिक फैसिलिटीज हो रही हैं। हमारे घरों से लेकर मोदी जी को लगा कि जहां हम पाइपलाइन दे सकते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ से सिलेंडर लेके उन औरतों को दिया जो बेचारी चूल्हा फूकती थी। दिन भर उनका यही काम रहता था, भाई सुबह की रोटी के लिए भी उनको मेहनत करनी है, रात की रोटी के लिए भी। और फिर उन्होंने हर चीज को वो देखते हैं, हर चीज को उन्होंने बारीकियों से देखते हैं। क्या ये समाज में बहुत जरूरी नहीं है? ठीक है, सबका साथ सबका विकास। आप भी एक बारी आगे आ जाइए। सबका साथ सबका विकास चल रहा है ऐसा? हाँ जी, हम मोदी के लिए वोट देना चाहते हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ये काम देख के ही वोट जाएंगे। क्या क्या काम किए हैं ऐसे 10 साल में मोदी जी ने? मोदी जी ने सबको ही दिख रहे हैं, सारे ही एक्सप्लेन हो चुके हैं, बहुत काम किए हैं। लेडीज के लिए तो बहुत ही हुए हैं, तो उसके हिसाब से फिर उनको ही वोट जाएंगे। आपके लिए, आप महिलाओं के लिए क्या काम? मोदी जी का ही है जी। अच्छा, सारे मोदी जी। देखिए, मैं बताती हूँ, उस टाइम थोड़ा जलवायु स्वच्छता, जो जितने भी शौचालय बनवाए मोदी जी ने बनवाए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो हायर एजुकेशन में बच्चों को, बहुत हायर एजुकेशन में बच्चों को लाभ दिया। इसके साथ उन्होंने इतनी योजनाएं सरकारी चलाई, बेटी, हाँ, मतलब ऐसे मुद्दे जो सामाजिक स्तर पे जो था कि सामाजिक स्तर पे बेसिक नीड्स थी, जो उनको ऊपर उठाया। 3 तलाक तो दूसरी कम्युनिटी का था, उसको भी सपोर्ट किया उन्होंने। मतलब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि लोग जो कहते हैं कि धर्म के नाम पे धर्म के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब जो भी सुविधाएं मिल रही है वो तो सभी को मिल रही है, चाहे वो योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, घर घर उन्होंने गैस पहुंचाई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप कब से वोट दे रहे हैं? मुझे हो गया 30 साल। 30 साल हो गए वोट देते हुए? नहीं, सॉरी, 10 साल हो गए वोट देते हुए। तो इस बारी क्या सोच के वोट करना है आपने? सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी यहाँ कोई मुद्दा नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी तो यही है, पर देश को राशन जा रहा है, इतने सारे काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो देश के अंदर जो जागरूकता हुई है, जो सब एकजुट होकर जो अपने देश को अपना मानने लगे कि अपना है। पहले तो लगता ही नहीं था कि हम इस देश में अपने हैं। अच्छा, तो ये चीजें 2014 के बाद से ऐसा लगने लगा। 2014 के बाद लगने लगा है कि हाँ, बिल्कुल। अभी तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस बार कैसा चुनावी माहौल है? देखो, पहले से मैं ये देख पा रही हूँ कि इस दशक में लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, जो पहले कभी इस चीज के लिए कभी सोचते ही नहीं थे ना। अब काफी चीजों में लोगों को जागरूकता आई है, ये सबसे बड़ा अवेयरनेस आई है। ठीक है, तो देखिए कई तरह के पॉइंट्स है। 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, लेकिन इम्पैक्ट दिल्ली में भी है। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन असर उसका यहाँ पर भी है। महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कई तरह के मुद्दे जो हैं वो जनता से सुनने को मिलते हैं। फिलहाल मूड ऑफ द वोटर्स में इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ पूजा खंडूरी, जी दिल्ली NCR, हरियाणा।